प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? क्या है? हाँ, क्या है? शुष्क उपाद्र। बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा है? कौन सा है? अबू जमाड़ की पहाड़ी। कितना? कितना? 187 सेंटीमीटर। ठीक, जिला बोलेगा तो? जिला बोलेगा तो जसपुर। जसपुर में कितना होता है? 176 सेंटीमीटर वर्षा होता है। जसपुर जिला में कितना होता है? 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय, उपाद्र महाद्वीपीय। क्या है? मतलब बना लोगे लग रहा है आप लोग, है ना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? कब होता है? मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर। कब होता है? जुलाई अगस्त। उसके बाद मानसून क्या होना चालू हो जाता है? लौटना। क्या होता है? लौटना चालू करता है अगस्त के बाद से। ठीक, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबू झमाड़ क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? नारायणपुर में। कहाँ है? नारायणपुर में। राज्य के किन जिलों में मध्यम क्षेत्र है ना, मध्यम वर्षा होती है? मध्यम मात्रा में वर्षा। मध्यम मात्रा मतलब कितना बताया था मैं? मध्यम मात्रा मतलब कितना पढ़े थे दूसरे नंबर वाला? 120 से 140 सेंटीमीटर। और ये कहाँ होता है? महानदी बेसिन में। कहाँ होता है? महानदी बेसिन में होता है। ठीक है, 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होता है? महानदी बेसिन। ठीक, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, ये सभी। बताइए। क्या जाएगा? ये सभी आ जाएगा। ठीक है, सरगुजा बेसिन भी है। ठीक है, क्योंकि वहां केवल कहाँ होता है बारिश ज्यादा? देवगढ़ में होता है और जसपुर में। देवगढ़ और जसपुर बस पढ़े ना, बाकी शेष जगह में क्या होगा? यही वर्षा होगा, मध्यम वाला वर्षा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये कब होता है? ये होता है कब? अक्टूबर नवंबर में। दक्षिण पश्चिम में कब होता है? कब होता है? जून से अगस्त तक। जून से अगस्त तक। दक्षिण पूर्वी मानसून ये कब होगा? तो सेम है ना, बंगाल की खाड़ी शाखा जी। बंगाल की खाड़ी शाखा है ना, तो ये भी कब से आ जाएगा? जून से अगस्त। उत्तर पश्चिम मानसून, तो इससे वर्षा होता है क्या हमारे यहाँ? नहीं होता है। उत्तर पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होता नहीं है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो उत्तर क्या हो गया? शीतकाल मतलब अक्टूबर नवंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? कितना मानते हैं हम लोग? 10 जून। 10 से 15 जून। ठीक, नेक्स्ट, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन से है? कहा ऋतु बोला है कि जलवायु बोला? दोनों में बहुत अंतर है भाई। ऋतु तो साल का हुआ ना, जलवायु तो कई कई साल का हो गया। ठीक, उत्तरी पहाड़ी जलवायु। उत्तरी पहाड़ी जलवायु। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, छत्तीसगढ़ का मैदानी जलवायु। और एक होता है क्या? बस्तर। बस्तर जलवायु क्षेत्र। ठीक, ये 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ऐसे प्रश्न नहीं पूछता मैं। मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान होता है, क्या है? चापा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पर बदल जाता है ना कई बार।
अगर इस साल गर्मी कहीं और पड़ गया तो डेटा बदल जाता है, वो रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलेगा? कहां मिलेगा इसमें? रायगढ़ में मिलेगा। कहां मिलेगा? रायगढ़ में। पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट तथा जसपुर न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है, ऐसा किस कारण है? कर्क रेखा से दूरी, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, वनों का आधिक्य, उपरोक्त सभी। क्या बोल रहे हैं? न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान का मतलब क्या है? न्यूनतम तापमान बताइए। कर्क रेखा से दूरी क्या तापमान पर प्रभावित करता है? कर्क रेखा कहां से गुजरता है? ठीक। ये है क्या? एमसीबी। ये है क्या? कोरिया। और क्या है? सूरजपुर और बलरामपुर। सूरजपुर और बलरामपुर, यही है। यहां पे सूर्य क्या है? बैठा है। देखो, जब भी याद रखो कोई चीजें ऐसे जाता है तो ऐसे घूम के नहीं आता है, थोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या करता है? रुकता है। क्या करता है? रुकता है। तो हमारा जैसे मान के चलिए, ये हमारा सूर्य यहां से यहां तक जाता है, तो इससे जितना ज्यादा दूर बनेगा, इस क्षेत्र से जितना ज्यादा दूरी रहेगा, उतना ही उस क्षेत्र का क्या होगा? तापमान कम होता है। कर्क रेखा से दूर होगा तो जाहिर सी बात है तापमान क्या होगा? कम होगा। भाई सूर्य यहां से यहां तक है और आप यहां खड़े हो, जम्मू कश्मीर में क्यों ठंडा रहता है इतना? क्योंकि कर्क रेखा से क्या है? बहुत दूर है ना। कितना डिग्री है कर्क रेखा? इसको आप कितना बता रहे हो? 23.5। जम्मू कश्मीर का कितना है? अगर मैं जम्मू कश्मीर का लूंगा तो कितना आ जाएगा? कम से कम 33 डिग्री के आसपास आएगा। तो देखिए 10 डिग्री का क्या है? अंतर है अक्षांश में। तो कर्क रेखा से इतना डिग्री, और 1 डिग्री मतलब कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर हो गया? 1110 किलोमीटर। राउंड फिगर में लिया जाता है इसको। तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा से दूर जाने पर तापमान क्या होगा? कम होगा। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, वो तो होता है जी। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई मतलब पहाड़। पहाड़ में क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होगा। ये देखिए, ये है मैदान, ये है क्या? पठार। और ये है क्या? पाट। और ये है क्या? पहाड़। ठीक है, ये है मैदान। तो सबसे ज्यादा गर्म कहाँ मिलता है? यहाँ। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ मिलेगा? मतलब जब यहां से यहां जाएंगे तो तापमान में क्या आएगा? क्या आएगा? गिरावट आएगा। तापमान में क्या आएगा? गिरावट आएगा। तो याद रखिएगा, मैदान से अगर आप पहाड़ की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आएगा? गिरावट आएगा, और यहाँ ठंडा रहेगा। तो ये तो बिल्कुल है। वनों का आधिक्य। वनों का आधिक्य, जहां पेड़ रहता है वहां तो ठंडा रहता ही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राज्य में अधिकतम वर्षा किन जिलों में होती है? जसपुर, उत्तरी रायगढ़ और दंतेवाड़ा, ये सभी सब में होता है। कितना? 150 से प्लस। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना होता है मई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना होता है दिसंबर, जनवरी। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान क्या है? चांपा। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया जाता है? न्यूनतम तापमान मैनपाट जी कहाँ है? अंबिकापुर ना। तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैनपाट मतलब अंबिकापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। राज्य में सबसे कम वर्षा क्षेत्र। राज्य में सबसे कम वर्षा क्षेत्र। छुरी उदयपुर में कितना होता है? 140 से 150 सेंटीमीटर यहां होता है। लोरमिक पठार में कितना होता है? 120 से 140 सेंटीमीटर। दंडकारण्य में 140 से 150। यहां कितना होता है? क्या है उत्तर? लोरमी का पठार।
अरे भाई लोरमी, लोरमी कहाँ पे है? मुंगेली में है। और दक्षिण पश्चिम बोल रहा है, ये जैसे ये लोरमी है तो लोरमी का दक्षिण पश्चिम में है। और यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है? यहीं पे तो मैं कल है, तो वृष्टि छाया है ना, तो ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? किस में आता है? मध्यम वर्षा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? किस माह में होता है सर्वाधिक? मार्च माह में। नेक्स्ट, कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? किसमें होता है? मई में होता है। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? जब ये प्रश्न बना था तो उत्तर क्या आया? रायगढ़। पर ये भी सही है, जांजगीर चांपा। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? क्या है? अक्टूबर। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग वृष्टि छाया कहलाता है? क्या है? पूर्वी भाग। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है। जगदलपुर नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? जसपुर है। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? सूरी किसको कहते हैं? सुर करके बसता है, क्या है वो? शीतलहर। ठीक। ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे सप्ताह तक जाता है? दूसरे या तीसरे सप्ताह तक जाता है। अरे लिख लो ना भाई, ग्रीष्म ऋतु कब से चालू होगा? 16 मार्च से कब तक? हे भगवान, 15 जून तक। तो क्या आएगा उत्तर? 15 जून आएगा ना। यही तो लिखा है, मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे सप्ताह तक रहता है? दूसरे या तीसरे सप्ताह, तो जून तक तो रहता है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है तथा किस माह के मध्य तक रहता है? बताइए। वही है, शीत ऋतु कब से कब तक रहेगा? अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। अक्टूबर में तो गर्मी आ जाता है, द्वितीय ग्रीष्मकाल, इसलिए कहां से ले नवंबर से लिया जाता है। अच्छा ठीक, हो गया आज के लिए इतना। बाकी क्वेश्चन हम किस में देंगे? टेस्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए।